नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आज जो मामला लगा हुआ है, इसमें पहले भी डेट लगी हुई थी बट सुनवाई हो नहीं पाई थी और 5 सितंबर को एक बार सुनवाई हुई थी। देखिए, यहाँ पर जितने भी सिलेक्टेड एएनएम बहने हैं, बस मेरा आप सभी से केवल इतना पूछना है कि जब पहली बार डेट लगी थी लखनऊ हाई कोर्ट में, अगर उसमें आयोग की तरफ से जवाब लगा दिया गया होता कि सर भर्ती में सब कुछ ठीक है, कोई भी उसमें गड़बड़ी नहीं हुई है, और जो बहनें गई थी शिकायत लेकर के उनके पास, अगर उनकी शिकायत पर विचार कर लिया गया होता, अगर वो कह रहे थे कि हमारे डॉक्यूमेंट सही है, उनका डॉक्यूमेंट्स देख लिया गया होता, या फिर जो माफ़ी चाहूँगा, जो संविदा कर्मी हैं जिनको वेटेज नहीं मिला तो क्यों नहीं दिया गया, उस पर चीज़ें क्लियर कर दिए होते, या उनको मिला है कि नहीं मिला है ये भी चीज़ें स्पष्ट कर दिए होते। जिनकी शिकायत है कि हमारे नंबर ज़्यादा है, उनके नंबर एक बार चेक कर लिए होते आप, या उससे अच्छा था कि रिजल्ट में आप सबके नंबर शो कर दिए होते। तो फिर वे अभ्यर्थी कोर्ट में क्यों जाते? और कोर्ट में जब अभ्यर्थी गए हुए हैं तो वहाँ पर पहली ही डेट पर अगर आपने जवाब लगा दिया होता कि नहीं सब कुछ ठीक है, मामला वहीं से समाप्त हो जाता, और उसके बाद फिर आगे कोई याचिकाएं पड़ती भी नहीं, पड़ती भी तो उसी के बिहाफ पर वे सभी याचिकाएं डिसमिस हो जाती, खारिज हो जाती। लेकिन आयोग की तरफ से उपस्थित सरकारी अधिवक्ता की तरफ से कोर्ट में समय मांगा गया कि सर हमें समय दीजिए जवाब लगाने के लिए। तो इसके बाद फिर वे अभ्यर्थी उन्होंने फिर और भी उसमें कोर्ट केस किए हुए हैं, अलग तरह के मैटर है, या फिर इसी मैटर में और भी याचिकाएं पड़ी हुई हैं, लखनऊ में भी पड़ी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पड़ी। अब इसमें जिनका सही तरीके से सिलेक्शन हुआ होता है, सही तरीके से मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जो भी भर्ती में शिकायतें मिल रही हैं कि भर्ती में पैसा चला है या फिर धांधली हुई है, ये सब बातें देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब बातें आप लोग खुद बताते हैं कमेंट करके। ये सब बातें जो शिकायत करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी है। और अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में कहा था कि इस प्रकार से जो कोर्ट में केस उसमें लोगों ने मांग की है, तो उसमें फिर आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मतलब हमें कहना उसमें क्या है, जो चीज़ें आपको बताने का कार्य होता है, जो भी अपडेट होती है आपको सही अपडेट देने का कार्य होता है। अभी 23 तारीख को आपका धरना है, तो 23 तारीख को धरने की बात हम नहीं करते हैं, तो क्या उसमें जो लोग कोर्ट गए हुए हैं क्या फिर वो लोग हमारा विरोध करेंगे कि नहीं आप जो है क्यों धरना धरना के लिए आप क्यों बोल रहे हैं? धरना तो हम तो नहीं कह रहे थे, धरना आप लोग देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए हमारा सपोर्ट है। इसी तरह से जो लोग कोर्ट में केस किए हुए, हमने तो कभी नहीं बोला कि आप कोर्ट में केस करिए, हमने तो कहा था कि आप आयोग जाइए। लेकिन जब आयोग में बात नहीं बनी तो उसके बाद फिर उन लोगों ने कहा कि सर आगे आप बताइए कैसे क्या करना है। हमने कहा कि आप लोगों को जैसा उचित लगे आप लोग करिए अपना। उसके आगे फिर हमने कभी बात ही नहीं की उन लोगों से। अब वे लोग अपने न्याय के लिए अगर वो लोग कोर्ट गए हुए हैं तो क्या किया जाए उसमें? उन लोगों को लगता है कि हमारे डॉक्यूमेंट सब सही है, हमारे नंबर कट ऑफ अंक से ज़्यादा हैं, फिर भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? हमारा सिलेक्शन होना चाहिए था। आप में से मैं देखिए सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 8,831 में से मतलब बहुत सारी बहनें कह रही थी कि हमारे पास किसी दलाल का फ़ोन आया था या फिर दलाल से बात हुई थी। इस तरह की चीज़ें आप ही लोग तो बताते हैं कमेंट करके, या फिर हमारे पास मैसेज आते रहते हैं। तो उसमें हमने तो कभी कोई आरोप नहीं लगाया। और आप ये देखिए कि आयोग या सरकार की मंशा क्या है, भर्ती पूरी करना है कि नहीं करना है? अगर भर्ती पूरी करना है, भर्ती में सब कुछ ठीक है, तो अब तक तो ज्वाइनिंग करा देनी चाहिए थी, जितने लोग सिलेक्टेड थे यहाँ पर, और किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए था। जब रिजल्ट आया था तो उस समय हमने आप लोगों में से बहुत सारे कमेंट ऐसे देखे थे कि आप लोग बता रहे थे, उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि हमारा नंबर कम था, हमारा सिलेक्शन हो गया, जितना कट ऑफ गया था उससे भी कम नंबर आप बता रहे थे आपका सिलेक्शन हुआ। तो हमने कहा कि आपके नंबर जोड़ने में कुछ गलती हुई होगी, कम नंबर पर सिलेक्शन कैसे हो सकता है? सारी बातें आप लोगों के द्वारा ही बताई जाती हैं, और हमने तो ऐसा कभी नहीं बोला कि इस भर्ती में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी होगी। आयोग पर, सरकार पर भरोसा करके ही तो हम लोग किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं, तैयारी करते हैं। अगर उसमें ये हो सकता है कि उसमें बाई मिस्टेक किसी के साथ कोई गलती हुई हो तो वो अलग बात है, वहाँ पर उनके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन ये है कि फिर जो ज्वाइनिंग की प्रोसीजर है, अगर भर्ती में सब कुछ सही है, सही प्रकार से रिजल्ट आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है लिस्ट में, तो यहाँ पर आगे प्रोसेस बढ़ना चाहिए। और जब सुनवाई लगी थी पहली डेट पर, उसी डेट पर जो है आयोग की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया जाता है, बल्कि वहाँ पर थोड़ी सी आर्गूमेंट होती है, उसके बाद फिर समय मांगा जाता है सरकारी अधिवक्ता की तरफ से जवाब लगाने के लिए। और उसके बाद देखिए उसमें फिर जवाब वो लोग क्या लगाते हैं आयोग की तरफ से, तो उसमें फिर किसी की भी गलती नहीं, ना आपकी गलती है ना किसी की भी गलती नहीं है। गलती उसमें यह है कि भर्ती जब सब कुछ ठीक था तो फिर उसमें आपको जवाब लगाने में क्या दिक्कत थी? खैर जो भी है, पीईटी वाला जो केस आप लोग बताते हैं, लेखपाल में भी पीईटी कट ऑफ का केस गया था, लेकिन वहाँ पर तुरंत आयोग की तरफ से पहले ही जवाब लगा दिया गया। पहले ही जवाब वहाँ पे लगा दिया गया, काउंटर एफिडेविट, मामला पहले ही डेट पे खारिज हो जाता है। लेकिन अगर आप जवाब नहीं लगाते हैं तो फिर वहाँ पर वो मामला याचिका एक्सेप्ट होती है, फिर उस पर जवाब मांगा जाता है आगे, फिर आगे आपको जवाब लगाना होता है। तो इससे क्या होता है कि फिर भर्ती में जो लोग मेहनत करके अपने सिलेक्शन यहाँ पर पाए हुए हैं, सिलेक्शन लिस्ट में उनका रोल नंबर, फिर उनकी ज्वाइनिंग में अनावश्यक रूप से देरी होती है, फिर वो लोग परेशान होते हैं।
आज देखिए मामला जो है कोर्ट नंबर 34 में और सीरियल नंबर 36 पे लगा हुआ है। अभी यहाँ पर 18वें सीरियल नंबर का जस्ट हमने जब ये वीडियो बनाया है उस समय 18वें सीरियल नंबर का मामला चल रहा था और हो सकता है लगभग आधे पौने घंटे के बाद मामला सुना जाए। 36 नंबर पर है, सीरियल नंबर 36 पर है। कभी कभी किसी किसी मामले पर ज़्यादा समय भी लग जाता है, हो सकता है पहले भी नंबर आ जाए। तो जैसे ही सुनवाई स्टार्ट होगी हम आपको तुरंत लाइव आकर के या फिर जैसे भी जो भी उसकी सूचना होगी हम आपको तुरंत देने का प्रयास करेंगे या फिर कम्युनिटी पोस्ट ही कर देंगे हम। और जितने भी यहाँ पर सिलेक्टेड एएनएम बहन हैं, देखिए कुछ कमेंट लोग इस प्रकार से कर रहे हैं जैसे कि हमें ज्वाइनिंग के अलावा कोई बात ही नहीं करना चाहिए, जबकि हमारा काम है, हमारे लिए सभी बहनें एक समान है हमारा। और ऐसा नहीं कि हम दोनों तरफ से मतलब क्या होता है, हमें निष्पक्ष रूप से सभी अपडेट देनी होती है। जितनी भी सिलेक्टेड एएनएम बहन है वो भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण आप लोग हैं जितने महत्वपूर्ण बाकी लोग हैं। किसी का सिलेक्शन हुआ मेरिट में आने की वजह से, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ मेरिट में ना आने की वजह से। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें कुछ लोग वेटिंग सूची के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ। तो कुछ लोगों को की उसमें शिकायत थी कि नहीं हमारा सिलेक्शन होना चाहिए था बट हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं किया गया। उसमें फिर हमने बस एक ही सजेशन दिया था कि आप लोग तुरंत जा करके आयोग में बात करिए। अगर आपको सच में ऐसा लगता है, इवन इतना नहीं, हमने लगभग 100 से भी ज़्यादा लोगों के डॉक्यूमेंट्स खुद मंगवा करके हमने चेक किया, लेकिन किसी के मार्क्स कितने हैं, अब सबकी ओएमआर शीट से फिर वो चेक करना फिर हमारे लिए भी संभव नहीं था। कुछ लोगों का 15-16 लोगों का हमने चेक किया था, कुछ लोगों के नंबर लगभग उसी के आसपास थे, कुछ लोगों के नंबर कम भी आए थे। तो हमने बता दिया कि आपके नंबर तो कम है, आपको कैसे लगा कि आपके नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ लोगों के नंबर ठीक थे। बट उनके सारे डॉक्यूमेंट सबके चेक कर पाना हमारे लिए संभव नहीं था। और हमारे चेक करने से होता क्या, आयोग में वो चीज़ें चेक होनी चाहिए। अगर आयोग में शिकायत गई, अगर वे बहनें कह रही है बार बार कि नहीं हमने अपने और भी लोगों से चेक करवा लिया है, सब ठीक है, एक बार सर आप केवल देख लीजिए भर, लेकिन वहाँ पर किसी की सुनवाई नहीं हुई। एक बहन गई थी वहाँ पर, सचिव साहब के पीए थे, उनसे उन्होंने काफ़ी उनकी नोक-झोंक भी हो गई थी। वो बोली बस एक बार आप हमारा डॉक्यूमेंट्स खुद देख लीजिए, क्या दिक्कत उसमें है। बाकी लोग फिर ना नहीं आएँगे, अगर आप केवल हमारा केवल देख लीजिए, हमें तो पूरा विश्वास है कि हमारा डॉक्यूमेंट सही है। उनका भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक नहीं किया गया। तो इसी तरह से सब चीज़ें थी यहाँ पर। आयोग को, सरकार को, जब भर्ती कर रहे हैं आप तो भर्ती को समय पर पूरा करिए और भर्ती में पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे, भर्ती में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हम आपको एक कमेंट दिखा रहे थे, लगभग 3-4 दिन पहले की बात है। उसमें एक कमेंट था, उसमें एक बहन ने कहा था कि हमने, बताइए कमेंट में उन्होंने खुद लिखा हुआ था कि हमने जो है किसी से पहले बात करी थी वहाँ पर, तो फिर कुछ पैसे वहाँ पर उन्होंने शायद दे भी रखे थे। उनका सिलेक्शन कह रही हैं हमारा अपने से हुआ है, कट ऑफ अंक से नंबर ज़्यादा थे, लेकिन वो पैसे जो है मांग रहे हैं, सामने वाला कह रहे हैं कि हमने सिलेक्शन करवाया हुआ है, अगर आप नहीं दोगे पैसे तो हम प्रोविजनल में आपका है, हम आपका रोल नंबर हटवा देंगे। ये सब चीज़ें आप कमेंट में खुद कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप उसमें बहुत सारे लोग खुद बता रहे हैं, पहले भी बताते थे कई लोग। तो इसमें आप खुद बताइए कि इसमें क्यों कोई दलालों के चक्कर में पड़ता है। ये सब चीज़ें पूरी तरह से गलत होती हैं। आपका हुआ सिलेक्शन अपने से है, ठीक है, मेरा तो यही मानना है कि आपका सिलेक्शन अपने से हुआ होगा, लेकिन चूंकि उसमें वही है ना कि मामला फिर एक हाईलाइट हो जाता है, फिर उसमें वो चीज़ें फिर आगे लोग शिकायत करके लेके जाते हैं कि सर वहाँ पे इस तरह से कोई पैसा दिया था, कोई कहीं कहीं पैसा दिया था। अब परेशान ज़्यादा लोग वही लोग हो रहे होंगे, ठीक है, मैं देखिए किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट इस प्रकार से लोग कमेंट कर रहे हैं, बताइए फालतू में। और ज्वाइनिंग के लिए, जबकि हम हमेशा से बात करते हैं ज्वाइनिंग के लिए, मैं पूरी तरह से आप सभी के लिए कोशिश करता हूँ कि आपके सबकी ज्वाइनिंग कितनी जल्दी हो जाए, लेकिन उसमें अब मुझे थोड़ी पता है कि उसमें क्या गलत है क्या सही है। ये काम तो सरकार का है, आयोग का है कि भर्ती सही तरीके से हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं आगे भी इसी तरह से जो भी सही अपडेट होगी मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, आप लोग समझने का प्रयास किया करिए। बाकी जिनको दिक्कत हो भैया तो आप मत देखिए वीडियो, बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। 2-4-10 लोगों की वजह से मैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ, मेरा काम है अपडेट देना, सबको सभी तक सही जानकारी पहुँचाना। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए जितना हो सके, ताकि सभी तक जो है सही अपडेट पहुँचती रहे। धन्यवाद।